हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे फाइनली निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट भाषण के दौरान ट्रांसपोर्ट फील्ड के लिए वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च कर दिया गया है। मोस्ट अवेटेड ये पॉलिसी मानी जा रही है। बहुत दिनों से इसे लेकर के बातें हो रही थी। कहा जा रहा है कि इससे पॉल्यूशन पर नियंत्रण होगा। ये जो पॉलिसी है वो बेसिकली रोड पे जो पुरानी गाड़ियां चलती हैं उसको रोकने के लिए, ताकि लोग उस पुरानी गाड़ी को छोड़ करके नई गाड़ी को इस्तेमाल करें, उसे लेकर के इस पॉलिसीज़ के ऊपर जो है बहुत दिनों से बात हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ये ऐसा पहली बार है जब खुद निर्मला सीतारमण, देश की फाइनेंस मिनिस्टर, ने इसे लेकर के कुछ कहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या है वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 तारीख को जो बजट भाषण पेश किया गया था उस दौरान वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में कहा गया था। इसके तहत रोड पे जो ओल्ड व्हीकल हैं, पुरानी गाड़ियां, उनको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और नई गाड़ियों के सेल्स को बढ़ाया जाएगा। अब अगर बात हो रही है ऑटोमोबाइल सेल्स की, तो आपको बता दूं कि सिर्फ लास्ट फिजिकल में ही तकरीबन 18% की गिरावट दर्ज की गई थी और जो सेल्स था गाड़ियों का वो 21.5 मिलियन यूनिट पर पहुंच गया था। यही चीज़ दिसंबर तक आकर के ये जो सेल्स में गिरावट है वो 24% तक पहुंच गया था और जो सेल्स है वो 13 मिलियन यूनिट तक चल गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्या स्थिति है। कोविड-19 से पहले तो खराब थी ही, लेकिन कोविड-19 के बाद और भी ज़्यादा खराब हो गई है। तो जो ये अभी स्कीम लॉन्च किया जाएगा वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद जताया जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पूरी पॉलिसी है क्या। थोड़ा बहुत तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। ये पॉलिसी बेसिकली एक तरह का प्रोग्राम होगा जिसमें वैसे लोगों को इनकरेज किया जाएगा जो कि पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें इनकरेज किया जाएगा कि आप नई गाड़ियों का इस्तेमाल करें पुरानी गाड़ियों की जगह। अब इस पूरे पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पूरे पॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट व्हीकल के लिए ये रिक्वायर कर दिया जाएगा, वैसे व्हीकल, वैसे गाड़ियाँ जो कि 20 साल जिनका हो चुका है जब से वो खरीदाया है, कि उन्हें जो है एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। उस फिटनेस टेस्ट में ये तय होगा कि वो गाड़ी रोड पे चलेगी या नहीं। अगर वो गाड़ी चलने लायक नहीं होगी तो उसके ओनर को यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा कि आप नई गाड़ी को खरीदें। उसके अलावा कॉमर्शियल व्हीकल, तो कॉमर्शियल व्हीकल 15 साल होने के बाद जब से वो खरीदाया होगा उसके बाद उसे एक फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे सवाल आता है कि प्राइवेट व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल है क्या, तो आइए इससे जानते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट व्हीकल में बहुत ही सिंपल सा अंतर है। कॉमर्शियल व्हीकल ऐसे व्हीकल होते हैं, ऐसी गाड़ियाँ जो कि सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि प्राइवेट व्हीकल का जो है बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बहुत ही साधारण सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब अभी जो है फिलहाल इस पूरे पॉलिसी को सिर्फ अनाउंस किया गया है। जल्द ही इसके जो डिटेल्स है वो अवेलेबल कराया जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सरकार कुछ दिनों से बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है ट्रांसपोर्ट के फील्ड में। फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ ही सरकार ने ग्रीन टैक्स को अनाउंस कर दिया था कि अब ग्रीन टैक्स लगेगा ओल्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे, वैसे व्हीकल पे जिनका की जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उन पे जो 8 साल हो चुके हैं उन पे तकरीबन 10 से 25% तक का रोड टैक्स लगेगा। कब लगेगा, तो जब फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराया जाएगा तब लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे जो पर्सनल व्हीकल थे उस पर भी यहाँ पे 15 ईयर होने के बाद टैक्स दिया जाएगा, जब उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिन्यूअल होगा उसके बाद। तो ये पहला कदम था, लास्ट मंथ जो है सरकार के द्वारा उठाया गया था। सरकार के इस फैसले को इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम बताया गया है। उनके तरफ से बेसिकली कहा गया है कि एक राइट डायरेक्शन है लोगों को डिस्करेज करने के लिए ओल्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा भी यहाँ पे जो हमारी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक और प्रपोजल को अप्रूव कर दिया था कुछ दिनों पहले ही, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSUs में जो काम करते हैं सरकारी नौकरशाही या फिर जो ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पे अगर उन्हें कोई गाड़ी प्रोवाइड कराई जाती है और उस गाड़ी का 15 साल हो जाता है, 15 साल पुराना हो जाता है, तो वो गाड़ी उनसे ले ली जाएगी। ये पूरी स्कीम जो है इसको अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन ये अप्लाई कब से होगा, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से इसे अप्लाई किया जाएगा।
ये दोनों बड़े फैसलों के अलावा भी लास्ट ईयर हम सबको याद है कि जुलाई के महीने में सरकार ने एक अमेंडमेंट को पास किया था, जिसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत बड़े-बड़े बदलाव किए गए थे। उस बदलाव में ये भी शामिल था कि जो गाड़ियाँ 15 साल हो जाता है, जो ओल्डर गाड़ियाँ हैं जिनका 15 साल हो जाता है, उनके जो यूज़ है, उनके यूज़ को बंद किया जाएगा। ये सरकार ने एक तरह से परमिशन दे दी थी ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, उसका लोग इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में इतना ही था। आई होप इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।